एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं एक रात पहले से। तो यहाँ काम चल रहा है, पापा लाइटिंग्स करवा रहे हैं घर पे। पहले सीलिंग में ब्लू लाइट होती थी पर पापा ने अब चेंज करा के येलो करा दी है। मैं घर जाने की तैयारी में थी तो सोचा ये आलम आपको दिखा दूँ। एक बार बता दूँ कि इस टाइम प्रिपरेशन चल रही है हमारे घर पे। कल है हमारे घर में सुखमनी साहब का पाठ। इस जगह पे तो लाइट्स पहले से ही थी पर पापा ने अब इसको थोड़ा सा किचन में और थोड़ा सा स्टेयर्स के भी पास में लगवा दिया है। एकदम से घर में जगमग जगमग अच्छा लग रहा है। तो पापा ने ये पाठ रखवाया है मम्मी के ठीक होने की खुशी में। उन्होंने माना हुआ था कि मम्मा की तबीयत ठीक होगी तो मैं घर में सुखमनी साहब का पाठ रखवाऊँगा। सो गाइज़, वेलकम टू आवर होम एंड टू अ वंडरफुल व्लॉग। सो गाइज़, आज है पाठ का दिन और सारी जगह यहाँ क्लियर कर दी गई है, सोफ़ास हटा दिए गए हैं ताकि यहाँ पे हम लोग बाबा जी की बीड़ रख सकें। बीड़ बता दूँ, बीड़ कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब जी को। उसमें सभी गुरुज़ की टीचिंग्स लिखी गई हैं और वो हमारे सिखों की होली बुक होती है। जाने का क्या लोगे? गुन्नू गई है अभी। उसके बाद आप जाओगे? पक्का जाओगे ना? प्रॉमिस? आनाकानी तो नहीं करोगे? ओके। सो गाइज़, नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और मैं रेडी होके घर से आ गई हूँ और अधिराज अभी तक ऐसे ही बैठा हुआ है बिना नहाए। इसने मुझसे रात को कहा था कि मम्मा मुझे लगता है कि मैं अडॉप्टेड हूँ। मैंने पूछा क्यों? कहता है आप सबके पास नए नए कपड़े हैं और मेरे पास नहीं है, मुझे लगता है आपने मुझे अडॉप्ट किया है। तो मैं कल शाम को ही जाके इसके लिए न्यू क्लोथ्स परचेज़ करके लाई हूँ ताकि ये बाद में मुझे ये ना बोले कि सब ने अच्छे कपड़े पहने और मैंने नहीं पहने। कल कपड़े आए अधिराज के लिए और मम्मा के लिए। मम्मा भी काफ़ी टाइम से कह रही थी कि मुझे एक रेडीमेड सूट ले आओ जिसे ऑल्टर ना कराना पड़े। तो वो भी एक पीस 3 पीस लाई एक्चुअली मम्मा के लिए, बट मम्मा को उनमें से एक की ही प्रॉपर फिट आई तो वो मम्मा ने भी पहना है, मरून कलर का, आप देख सकते हैं। बहुत फ़ायदा इन रेडीमेड सूट्स का, इन्हें बस पहनो एंड डन। ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑल्ट्रेशन करानी पड़ती है, स्टिचिंग का कोई पंगा नहीं। तो मैंने सभी बेडशीट्स निकाल ली हैं जो अभी हमें ज़मीन पर बिछानी होगी जिस पे कि हम लोग बैठ सकेंगे जब पाठ चल रहा होगा। पर सबसे पहले मैं ये बेड की बेडशीट चेंज कर रही हूँ। मम्मा ने कहा ऑरेंज वाली बिछा दो तो मैं ऑरेंज वाली बिछा रही हूँ। एक्चुअली इसमें येलो कलर के फ्लावर्स हैं जो ऊपर येलो वाले सर्कल के साथ मैच करते हैं, तो ये बेडशीट यहाँ पड़ी हुई अच्छी लगती है। एवरीबडी इज़ गेटिंग रेडी। सबसे पहले मैं ही रेडी करके आई हूँ। एक्चुअली सब सुबह के उठे हुए हैं पर वो सब पहले सारा सामान संभाल रहे थे, शिफ्टिंग कर रहे थे, तो वो अब रेडी हो रहे हैं और मैं घर से आई हूँ तो मैं पहले रेडी होके आई हूँ और अब यहाँ पे थोड़ा काम रह गया करूँगी। मेड काम करके जाएगी, उसके बाद हम नीचे गद्दे लगा के उस पर बेडशीट लगाएंगे। पापा भी यहाँ रेडी हो चुके हैं, अपनी मूंछों को ताव दे रहे हैं। मैंने यहाँ एक फ़्रेश बेडशीट भी निकाल ली है, बिल्कुल सुच्ची बेडशीट जिसे कि बाबा जी के आसन के लिए रखा जाता है, जहाँ पे बाबा जी रखे जाएंगे। तो वो बिल्कुल क्लीन एंड फ्रेश होनी चाहिए, न्यू होनी चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास एक बेडशीट पड़ी थी, ये बिछाएंगे। फ्लोर ड्राई हो गया और सब कोई काम पर लग गए, बच्चे भी अपने काम पर लग गए। हम बना रहे थे और वो बिगाड़ रहे थे। हमें अपना बचपन याद है, हमें भी ऐसा होता था ना माहौल घर पे, तो बहुत अच्छा लगता था। कुछ अलग सी वाइब्स होती थी, मतलब मस्ती वाली वाइब्स आती थी। तो मम्माज आज हमारे घर में पाठ है। मम्माज इसलिए क्योंकि आप लोग, मैं आपका बेटा, आप मेरी मम्मा, आपके है भाई मेरे मामा, सभी मैं नहा के आ गया हूँ। तो जैसे ये बच्चे कर रहे हैं ना, अपना बचपन याद आ गया। हमारी नानी के घर में भी ऐसे ही पाठ रखा जाता था और हम भी ऐसे ही मस्ती किया करते थे। तो मम्मा यहाँ भोग के लिए कड़ा प्रसाद रेडी कर रही है। कड़ा प्रसाद मीन्स आटे का हलवा। इधर देखो। तो गुरुद्वारे से बीड़ रखने के लिए सामान मंगवा लिया है और बड़ी वाली दरी भी और कुछ रजाइयाँ भी, जिसके ऊपर आराम से हम लोग बाबा जी को रख सकें।
सो गाइस मैं बता दूं कि सुखमनी साहिब एक्चुअली है क्या। सुखमनी साहिब एक राइटिंग है, इसमें हमारे फिफ्थ गुरु गुरु अर्जुन देव जी की सारी टीचिंग्स हैं। कहते हैं इसकी एक पौड़ी भी, एक सेक्शन भी कोई पूरे लव और डिवोशन के साथ पढ़ ले तो उसका माइंड काम और रिलैक्स हो जाता है, उसका माइंड स्ट्रॉन्ग हो जाता है और सोल अपलिफ्ट हो जाती है। ये हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए हमें पूरी तरह से गाइड करता है और हमारी इनर सेल्फ से हमें जोड़ता है, हमें मिलाता है। इसे मन में बसाने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं और कोई भी बुरी चीज़ हमारे पास नहीं आ पाती। तो वेलकम कीजिए बाबा जी का। बाबा जी आप हमारे घर आ चुके हैं। ਨੇ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਰਸਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਆਗਾਹ ਤੋਂ ਸਮਝ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਵਿਵੇਕਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ प्रकाशमान हो के अल्लाह हुक्म प्रताप करो जी दीवान। तो सबसे पहले हुई अरदास। अरदास में हम लोग बाबा जी से विनती करते हैं कि इस बुक को कैरी करते समय हमसे कई तरीके की गलतियां हो गई होंगी, अनजान बच्चे समझकर हमें बख्श देना। और फिर शुरू होता है पाठ। सुखमनी साहब मीन्स कंसोलर ऑफ माइंड। इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इट मीन्स अ पीस ऑफ माइंड। और साहिब जी हम यूज़ करते हैं टू पे रिस्पेक्ट। इसे पूरा एक साथ पढ़ना ज़रूरी नहीं, जितना समझ कर पढ़ लिया उतना बहुत है। इसे प्यार से, डिवोशन से पढ़ेंगे देन इट हैज़ अ पावर टू फुलफिल ऑल योर मटीरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल विशेस। आस ना सच है जिन्हां कोल सच दा रहा नहीं, जिन्हां रास ना सच है क्यों तिना सुख होए। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਖ ਕਿਵੇਂ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਖੋਟਾ ਵਣਜ ਵਣਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਣਜ ਵਣਜੀ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। प्लास्टिक की बोतल देखो ये, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ नीचे वो हलवाई है ना उनको प्याज ਤਾਂ प्याज ਇਹ लगी है, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਨ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹੀ ਫਾਤੇ ਮਿਰਗ ਜਿਉਂ ਧੂਪ ਕਣੋ ਨਿਤ ਰੋਏ। ਤੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਛਤਾਵਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿਰਨ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ, ਘੰਡੇ ਹੇੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਸਦਾ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੋਤਾ ਨਾ ਪਵੈ ਦਿਨ ਹਰ ਗੁਰ ਦਰਸ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਖੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਖੋਟੇ ਜਾਤ ਨਾ ਪਤ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਾਤ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਖੋਟ ਨਾ ਸੀਜਸ ਕੋਏ, ਖੋਟਾ ਕੋਟ ਕਮਾਵਣਾ ਆਏ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਟ ਕਮਾਵਣਾ ਆਏ ਗਿਆ ਪਤ ਹੋਏ। ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਖੀਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਅਖੀਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ। इस बार ना मैंने सब सुना, कब कहाँ कैसे क्या करना है मैंने सब कुछ ऑब्ज़र्व किया, ताकि जब मुझे कल को नीड हो तो मैं भी करवा सकूं। इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ जाती हैं पूरे घर में। एक बार घर में कोई पाठ रखा जाए तो सच में
मेरा इस बार मन किया मैं ईच एंड एवरी स्टेप को अच्छे से नोटिस कर लूँ ताकि मैं भी करवा सकूँ। आई विश। अब आगे बाबा जी की मर्ज़ी। तो यहाँ भोग की थाली रख दी गई है और आज हमारे पास लंगर के लिए है छोले भटूरे और साथ में मूंग दाल का हलवा। तो पहले बाबा जी को भोग लगेगा। ये छोटी सी किरपान से बाबा जी को ऐसे भोग लगाते हैं और उसके बाद ही हम सब खाना खाएंगे, हम सबको लंगर मिलेगा खाने को। और सबसे पहले बांटा मम्मा का बनाया हुआ कड़ा प्रसाद, हलवा, आटे का हलवा प्रसाद में बांटते हैं। तो सबसे पहले वो बांटा गया जो बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी बना था और सब ने कहा। हलवे को बनने के बाद थोड़ा सा और ब्राउन करो, थोड़ा और पकाओ तो उसका स्वाद बढ़ जाता है। इसके बाद बाबा जी का आशीर्वाद बनाकर इस फूलों की माला को, जिसे हम सेहरा कहते हैं, गले में डाला जाता है। जिन्होंने पाठ करवाया तो पापा के गले में डाला, मम्मा के गले में डाला और फिर ओजू को बुलाया जा रहा है कि ओजू भी आए और वो भी इसे पहन ले। लेकिन वो नहीं आया, उसे लगा शायद इंजेक्शन लगवाने लगे हैं मुझे, तो वो आया नहीं। तो अधिराज को बुलाया गया, फिर अधिराज को भी सेहरा पहनाया गया। सब लोग हंस रहे थे कि बाबा जी इसको आशीर्वाद दो कि इसका जंक फूड छूट जाए। तो सब हंस रहे थे, एंजॉय कर रहे थे इस मोमेंट को। इसके बाद कीर्तन करने वाले रागियों को, पाठियों को भोजन कराया जाता है, खाना खिलाया जाता है और फिर उसके बाद बाबा जी को भेजा गया। बाबा जी की भीड़ जा रही है। Such an emotional moment, but it was quite blissful. एक बार बाबा जी की भीड़ जाने के बाद ही सब लोग लंगर के लिए बैठते हैं। ये आदर होता है, सामने बैठकर नहीं खाया जाता। और मेरी प्लेट भी रेडी है, मैं भी बैठ रही हूँ खाने के लिए। और गाइस पता है इस बार मैंने 5 भटूरे खाए। कैन यू इमेजिन, 5। और उसके बाद मैं सोई भी नहीं। मतलब कैसे मैंने अपनी नींद कंट्रोल करी होगी आप सोच सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करके यहाँ आ गई थी और बहुत तेज़ भूख लगी थी कि 5 भटूरे के बाद अगर मुझे 6th भी मिल जाता तो शायद मैं वो भी खा जाती, लेकिन मैंने अपने पेट पर तरस खाया। एवरीबडी इज़ एन्जॉइंग। बहुत अच्छा ऑप्शन था छोले भटूरे एज अ लंगर रखने का। इजी भी था, हलवाई से बनवा लिए थे छोले और उसने हमारे नीचे वाले फ्लोर पर आके ही सारी गरम गरम भटूरे उसने उसी टाइम फ्राई करे और हमें पहुंचाए और बहुत टेस्टी लगा सारा खाना। इट वाज यम। अब खाना नीचे उतारने के लिए थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक भी इंजॉय कर ली जाए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।